बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। डिफेंस हाई कोर्ट स्टेशन, जबकि शिमला पहाड़ी, मुगलपुरा, धर्मपुरा, जबकि गुलशन रावी भी भीग गए। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। माह के आगाज के बावजूद शहर का मौसम खुशगवार। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। डेविस रोड, सांदा रोड, कोट लखपत, मॉडल टाउन, डिफेंस के इलाके भीग गए। लक्ष्मी चौक, एबट रोड, इस्लामपुरा समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुलशन रावी में 24 मिलीमीटर, समनाबाद जौहर टाउन 12, निश्तर टाउन 11 और इकबाल टाउन में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरियों ने सुहाने मौसम को खूब इंजॉय किया। समोसे, पकौड़ों की दुकानों पर खरीदारों का खूब रश रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहेगा। गवालों की दूध महंगा करने की तैयारियां। खालिस दूध 235 रुपये जबकि दही 265 रुपये किलो करने का मुतालबा किया। पंजाब मिल्क सेलर्स एसोसिएशन ने डीसी को खत लिख दिया। कहा कि जानवरों का चारा, वंडा, खल दुगना महंगा हो चुके हैं। शहर में दूध 160, दही 190 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। पंजाब मिल्क सेलर्स एंड सप्लायर एसोसिएशन की जानिब से डीसी लाहौर के नाम में खत लिखा है कि जानवरों के चाराजात, वंडा, खल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। नए अखराजात के मुताबिक दूध और दही की कीमत का तायुन किया जाए। सदर नसीर गुज्जर, चेयरमैन चौधरी फयाज गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी जमशेद कहते हैं मौजूदा रेट पर दुकानों के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। ज़िला इंतजामिया ने दूध की कीमत 140 और दही 160 रुपए किलो मुकर्रर कर रखी है। ओपन मार्केट में दूध 150 से 160 रुपए और दही 190 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा। नई कीमत 234 रुपये होगी। घरेलू सिलेंडर 58 रुपये महंगा कर दिया गया, 2760 रुपये का हो गया। जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ चुके हैं। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 रुपये 89 पैसे इजाफे से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 53 रुपये 70 पैसे महंगा कर दिया गया और एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2759 रुपये 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। 4 रुपये 89 पैसे इजाफे से एलपीजी की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक मई के महीने के लिए होगा। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में गैस का बहरान है। शाहजमाल कच्ची आबादी वालों के चूल्हे ठंडे पड़ गए जबकि शहरी घरों से बाहर आ गए। एसएनजीपीएल के खिलाफ नारेबाजी। धर्मपुरा के इलाके अहाता मक्खन सिंह वालों का पारा भी चढ़ गया। शहर के गुंजान आबाद इलाके गैस बहरान की जद में आने लगे। गैस आए ना आए भारी बिल जरूर आ रहे हैं। शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीनों का एसएनजीपीएल के खिलाफ एहतजाज। कहा शाहजमाल में कई रोज से गैस नहीं आ रही, बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजना पड़ता है। महंगाई के इस दौर में सिलेंडर कहां से खरीदे। 28 रमजान से ये मसला चल रहा है कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही, ना सुबह ना शाम ना रात, किसी टाइम नहीं आ रही। उसके बाद हमें सिलेंडर पे गुजारा करना पड़ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि एक मजदूर, मेरे भी मजदूर हैं जो कि 1500 या 1200 मजदूरी लेके आ रहे हैं, आप मुझे बताएं वो गैस सिलेंडर भरवाएंगे या वो बाकी जो है हमारे इश्यूज हैं उनको हल करेंगे। धर्मपुरा के इलाके अहाता मक्खन सिंह वालों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अहले इलाका ने रोटी और नान हाथों में उठाकर एहतजाज किया। कहा अरसा दराज से उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हुकूमत गैस की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाए। बिल्कुल गैस नहीं आ रही, बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं। हमें बताएं 300 रुपए किलो गैस मिल रही है बाजार से, कैसे करीब 800 रुपए हमारी दिहाड़ी है, 800 रुपए हमारी दिहाड़ी है, कैसे हम होल्ड करें, हमें बताएं। पंजाब का आइंदा बजट 1 साल का होगा या 4 माह का। सूबाई महकमे तजब्जुब का शिकार। महकमों को बजट की तैयारी के हवाले से कोई हदायत जारी ना हो सकी। इंतखाबात के इनेकाद में बेयकीनी से सूबे का बजट मुतासिर हो सकता है। बेयकीनी की सूरत हाल के बायस पंजाब का नए माली साल का बजट 1 साल का होगा या फिर 4 माह। ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। हुकाम के मुताबिक असेंबली ना होने पर बजट 1 साल की बजाय सिर्फ 4 माह का ही तैयार किया जाता है। ज़राए के मुताबिक बजट की तैयारी में असल रुकावट इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात पर मौजूद तारीख और फैसला है। ज़राए महकमा खजाना का कहना था कि इंतखाबात के निकाल में बेयकीनी से सूबे का बजट भी ताखीर का शिकार हो रहा है। महकमाना तौर पर नए माली साल के बजट की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। ज़राए महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक ताहाल बजट की तैयारी पर किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे। दूसरी जानिब ऐवान वज़ीर आला के ज़राए के मुताबिक पंजाब में आइंदा माली साल के बजट पर आइंदा हफ्ते में मामूलात खुलकर सामने आएंगे। अकबर चौक फ्लाई ओवर अंडरपास मंसूबा नए डिजाइन से इजाफी लागत का PC1 कॉस्ट क्लियरेंस की मंजूरी की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। लागत 3 अरब 10 करोड़ की बजाय 4 अरब 90 करोड़ की मंजूरी की इस्तदा।
कमिश्नर व DG LDA अली मोहम्मद रंधावा ने समरी वजीर आला को इरसाल की है। समरी में लागत 3 अरब 10 करोड़ की बजाय 4 अरब 90 करोड़ की मंजूरी की इस्तदा की गई। एक सिंगल फ्लाईओवर और अंडरपास पर 3 अरब से जायद रकम खर्च करना वसाइल का ज़िया था। निगरान वजीर आला के हुक्म पर नेस्पाक और LDA ने रीडिजाइनिंग करके गलती दुरुस्त की। 4 अरब 90 करोड़ में दोरिया फ्लाईओवर, 4 प्रोटेक्टेड यूटर्न से पूरा कॉरिडोर सिग्नल फ्री होगा। पुराने डिजाइन से सिर्फ अकबर चौक क्लियर होना था, जबकि शौक चौक पर तवील लाइनें लग जानी थी। नए डिजाइन में शौक चौक, मादरे मिलत, मॉडल टाउन लिंक रोड और अकबर चौक पर प्रोटेक्टेड यूटर्न्स होंगे। LDA हुक्काम के मुताबिक मंसूबे की इजाफी लागत को कबीना या LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाकर मंजूर किया जा सकता है। डेंगू के खिलाफ भी इकदाम तेज। लार्वा बरामद होने पर गुलबर्ग IT टावर के खिलाफ मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि जेर तामीर इमारतों की स्पेशल स्क्रीनिंग का हुक्म दिया गया है। डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए DC लाहौर अचानक दौरे के दौरान गुलबर्ग पहुंच गए। गुलबर्ग IT टावर से लार्वा बरामद होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि ड्यूटी में गफलत बरतने पर एंटामोलॉजिस्ट तौकीर हुसैन से वजाहत तलब कर ली। DC लाहौर ने चुंगी अमर सद्दू, नसीराबाद, गुलबर्ग में डेंगू कंट्रोल टीमों के काम की चेकिंग की और रवां साल अब तक जिला भर में 36 केसेस रिपोर्ट हुए। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि डेंगू सर्विलेंस टीमों ने रवां साल 6043 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला भर में डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में मंकी पॉक्स डिजीज़ वार्निंग सेंटर का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सेंटर का इफ्तिताह किया। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि ये नई नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है जिसके इलामात 8 से 12 रोज़ में जिस्म पर सुर्ख निशान और फिंसियों की शक्ल में ज़ाहिर होती है। वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मंकी पॉक्स डिजीज वार्निंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने ट्रेनिंग पर आए 3 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ को लेक्चर भी दिया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक की आवाम को मंकी पॉक्स की बीमारी का सामना है। मंकी पॉक्स 74 के करीब ममालिक में मुख्तलिफ औकात में केसेस होते रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी बीमारी है और जैसे ये एनिमल से ह्यूमन स्विच ये अफ्रीका में हुआ। DNA वायरस है, काफ़ी लार्ज साइज़ की वायरस है और इसकी जो एक से दूसरे को लगने का है चांस वो डायरेक्ट कांटेक्ट से है, सांस से नहीं है या इसका एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि मंकी पॉक्स की तशखीस के लिए PCR टेस्ट की सहूलत समेत सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे के इंतजाम मुकम्मल है। मंकी पॉक्स नया एक चैलेंज के तौर पर सामने आया, तो हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, इनकी हमेशा से एक यूनिफाइड अप्रोच होती है इन ऑर्डर टू डील विद सच चैलेंजेस। और इसमें हमारा DG हेल्थ सर्विसेज का ऑफिस है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक पूरा डायरेक्टरेट है। डीन IPH फोकल पर्सन बराए मंकी पॉक्स डॉक्टर जुल्फिशा ताहिर ने बताया कि डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले को तरबियत दी जा रही है। डिजीज वार्निंग सेंटर के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। किट्स की अगर आप बात करें तो इस वक्त इतना स्प्रेड नहीं है या इतने इस वक्त सस्पेक्ट्स इसके नहीं आ रहे कि उनका नंबर इतना है, लेकिन हमारे पास 100 किट्स जो है वो रेडीली अवेलेबल है, 100 टेस्ट जो है वो रेडीली अवेलेबल है। इन एडिशन टू दैट हमने WHO से अगर ये हमारे टेस्ट ख़त्म होते हैं तो हमने एडिशनल टेस्ट की जो है डिमांड कर ली हुई है। सेंटर की इफ्तिताई तकरीब में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अहमद जावेद काजी, डीन IPH फोकल पर्सन बराए मंकी पॉक्स डॉक्टर जुल्फिशा ताहिर, DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल समेत पब्लिक हेल्थ माहिरीन भी मौजूद थे। इस मौका पर बताया गया कि अब तक मुल्क भर में मंकी पॉक्स के 2 मरीज रिपोर्ट हुए जो सेहतयाब हो चुके हैं। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 40। लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा। लाहौर स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी और कंसल्टेंसी के लिए 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने चाइना, सिंगापुर और तुर्की की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके क्वालिफाई कर लिया। लाहौर स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी के लिए 5 मुख्तलिफ कंपनियों ने क्वालिफाई कर लिया है। मुख्तलिफ कंपनियों ने स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी पर जॉइंट वेंचर करके क्वालिफाई किया। MS न्यू हॉरिजॉन ने MS कार्बन, MS पाकिस्तान आर्किटेक्चर कंसल्टेंट और चीनी कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। कराची की MS GCS, MCHT, MCH और चीनी कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। नेस्पाक ने साउथ कोरिया की TG कंसल्टिंग कंपनी के इश्तराक के साथ क्वालिफाई किया, जबकि सिंगापुर की सरबाना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने EGS और MS रियाज अहमद और साकिब गौहर कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। MS R2V ने तुर्की की ऑल्टर इंजीनियरिंग कंपनी और लाहौर की EASE पाक कंपनी के साथ क्वालिफाई किया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को क्वालिफाई कंपनी से बिड वसूल करेगा और जो कंपनी सबसे कम फंड इसके साथ लाहौर स्मार्ट सिटी मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगी उसे फाइनल किया जाएगा।
रूडा का बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए बड़ा फैसला, 70% प्रॉपर्टी गैर मुल्की सरमायाकारों को बेची जाएगी। चहारबाग रिहायशी प्लॉट्स, कमर्शियल एराजी शामिल। मंसूबों से मुतालिक दुबई में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो भी कराया जाएगा। मुल्क में मुआशी बहरान के पेश नज़र रूडा का बड़ा इकदाम, सरमायाकारी हासिल करने के लिए मंसूबों में 70% प्रॉपर्टी गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त की जाएगी। CEO रूडा का कहना है 70% चहारबाग रेजिडेंशियल प्लाट्स, अपार्टमेंट समेत कमर्शियल लैंड को गैर मुल्की सरमायाकारों को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान अमीन का कहना था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल में कमी लाई जा सकेगी। तमाम मंसूबों को चंद माह कबल इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमारा एक बुनियादी मकसद ये था कि एक तो दुबई में एक बहुत बड़ी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसके अलावा एक बिज़नेस के काफ़ी बड़े हब्स, ये एक बहुत नियरेस्ट लोकेशन है जो पाकिस्तान के, जो यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस हब्स बने हुए हैं। हमारा आइडिया ये था कि हम उस एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी को भी टच करें। उसके अलावा जो बिज़नेसेस हैं जिसमें होटल्स हों, इंडस्ट्रीज़ हमारे पास, बिकॉज भी प्रोडक्ट्स काफ़ी हो गए, ये उनको शोकेस करें। मरदमशुमारी के नाम पर सरकारी असातिज़ा की ड्यूटियाँ तलबा का मुस्तकबिल तबाह करने लगीं, जबकि लाहौर के प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों में 2.5 माह से टीचर्स की अक्सरियत गायब है। बच्चों की पढ़ाई के साथ इनरोलमेंट शदीद मुतासर होने लगी। मरदमशुमारी के नाम पर असातिज़ा की मौजें जारी हैं। सरकारी असातिज़ा की ड्यूटियाँ तलबा का मुस्तकबिल तबाह कर रही हैं। लाहौर के प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल्स में टीचर्स की अक्सरियत 2.5 माह से गायब है। बेशतर स्कूल्स में सिर्फ 1 या 2 टीचर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं, बाकी सब गायब हैं। हेडमास्टर समेत कई असातिज़ा ने 2 माह से पलटकर भी स्कूल्स को नहीं देखा। मरदमशुमारी की तारीख 15 मई तक बढ़ाए जाने पर बच्चों के वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार है। लाहौर के बेशतर हिस्सों में मरदमशुमारी और डाटा मुकम्मल, मगर असातिज़ा स्कूल आने को तैयार नहीं। डेली मुआवजा के लिए असातिज़ा ने महकमे तालीम की एडवाइजरी को भी नजरअंदाज कर दिया। वालिदैन का कहना है कि असातिज़ा ने आर्जी ड्यूटियों और इजाफी मुआवजों के लिए हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टूटी फूटी सड़कें, खराब सीवरेज सिस्टम ने चाइना स्कीम रोड घाटी के मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी। शादमान कच्ची आबादी में सीवरेज पाइपलाइन बचाने के लिए खोदी गई सड़क का अधूरा काम क्यों मुकम्मल ना हो सका, जानते हैं इस रिपोर्ट। चाइना स्कीम करोल घाटी की तबाह हाल सड़क और सीवरेज मसाइल ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीर्ण बना डाली। शहरियों का कहना है कि तबाह हाल सड़क की वजह से आए रोज हादसा होते हैं, जबकि सीवरेज मसाइल और सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजाम के बायस जीना मुहाल हो चुका है। आला हुकाम को इस हवाले से मुतअद्दिद बार शिकायत की, मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मकीनों का कहना है कि सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजाम के बायस जीना मुहाल हो चुका है। आला हुकाम नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। 4-5 साल तो मैं देख रहा गटर गुटर बंद ने, आके वो खोल जाते ने, गंद पा के छड़ जाते ने। अक्सर रात को इतने मोटरसाइकिलों वाले डिगते हैं। उस दिन भी फैमिली के नाल एक जरा ना रात को 2-3 बच्चे सी नाल बुढ़ी सी उन्होंने, वो भी डिगे ने। तकरीबन 5-6 साल तो इस तरह ही थले अंडरपास थले भी पानी जमा हो जा रहा है, उतों लंघिया नहीं जाता हुण। शादमान कच्ची आबादी की सड़क सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई, मगर ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से खोदी गई सड़क के बायस आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने हुकामी वाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने की अपील की है। बशारत रोड मदीना कॉलोनी की सड़क 2 बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क टूट फूट के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि मेन रोड पर घड़े पड़ने से ट्रैफिक हादिसात मामूल बन चुके हैं। सड़क की खस्ता हाली की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। 2 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन इस हवाले से क्या कहते हैं, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। सड़कों की हालत जो है वो नहीं बदल सकी। अगर बात कर ली जाए तो मैं इस वक्त बशारत रोड मदीना कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये सड़क जो है वो 2 साल से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सड़क जो है वो जगह जगह से टूटी हुई है और सड़क पर जो है वो गहरे गड्ढे भी पड़े हुए हैं और बारिश हुई है और बारिश का पानी भी सड़क पर जमा है और जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो मोटरसाइकिल सवार हैं या जो साइकिल सवार हैं, पानी के जो गंदे पानी के छींटे जो हैं वो उनके कपड़ों पर पड़ रहे हैं और उनको खासी दुश्वारी पेश आ रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सड़क जो है वो टूटी हुई है और उसके ऊपर जो है साथ ही साथ बारिश हुई है और बारिश का पानी जो है वो सड़क पर जमा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों का कारोबार है वो भी मुतासिर हो रहा है। लोगों से यहाँ पर हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि 2 साल से जो है वो सड़क टूटी हुई है। इंतजामिया को मुतादिद बार दरखास्त दी है, लेकिन इंतजामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही और हमारे जो मसाइल उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इनकी इंतजामिया के साथ साथ हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि ये सड़क जो है वो 2 साल से इसी तरह से है और लोगों को खासी मुश्किलात पेश आ रही है, तो इस सड़क को जो है वो मुरम्मत करवाया जाए। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। शाहदारा टाउन नारोवाल रोड की तामीर का मंसूबा 1 साल से इल्तिबा का शिकार है। ज़ेरे इल्तिबा मंसूबे के बायस इलाका मकीनों को मसाइल का सामना है।
ملبے کے بعد شہریوں کی آمد و رفت متاثر، جبکہ تاجروں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ شاہدرہ ٹاؤن میں 1 سال قبل شروع ہونے والے منصوبوں کو ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گئی ہے۔ گھروں اور دکانوں کے باہر بکھرے ملبے کے باعث راہگیروں کی آمد و رفت متاثر ہے، تاجروں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں میں متعدد بار شکایات درج کرائیں، تاہم اس کے باوجود منصوبے مکمل نہیں ہو رہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے انتظامی نااہلی کا نوٹس لے کر زیر التوا منصوبے جلد از جلد مکمل کروانے کی اپیل کی ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس بند رہنا معمول بن چکا ہے۔ کچا جیل روڈ، فیصل ٹاؤن، LOS نالا روڈ اور اسلامیہ پارک وحدت روڈ، عبدالستار ایدی روڈ، سبزہ زار آباد میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہو چکی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹس خراب کے باعث حادثات کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ مزید کن مشکلات کا سامنا ہے، جان لیتے ہیں مہر علی اکبر سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کا بند رہنا معمول بن گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کچا جیل روڈ، اقبال ٹاؤن، عبدالستار ایدی روڈ، گلشن راوی، سمنا آباد، سبزہ زار سمیت دیگر علاقوں کی اہم شاہراہیں ایسی ہیں جہاں پر اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں، اور اسٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث متعدد بار ٹریفک حادثات بھی پیش آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاؤں کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں اور متعلقہ محکمے کی جانب سے اسٹریٹ لائٹس کو متعدد بار کمپلین کے باوجود بھی ٹھیک نہیں کروایا جا رہا، جس کے باعث جو ہے وہ کافی بار چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی دیکھنے کو سامنے آ چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمے کی چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت چوری ڈکیتی سمیت کئی قسم کے سوشل کرائمز کو جنم دے سکتی ہے۔ جی مہر علی اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر کے 3 بڑے ٹیچنگ اسپتالوں کے بورڈز آف مینجمنٹ کی 4 سالہ مدت ختم۔ نئے بورڈز آف مینجمنٹ تشکیل نہ پانے سے جناح سروسز اور جنرل اسپتال کو مالی انتظامی امور سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر کے 3 ٹیچنگ ہسپتالوں کے بورڈ آف مینجمنٹ 4 سال کی مدت پوری کر کے تحلیل ہو گئے ہیں۔ جناح اور سروسز ہسپتال کے بورڈ آف مینجمنٹ کی مدت 24 مارچ کو ختم ہو چکی ہے۔ جنرل ہسپتال کے بورڈ آف مینجمنٹ کی مدت 29 اپریل، شیخ زاید ہسپتال رحیم یار کا بورڈ بھی 12 اپریل کو ختم ہو چکا ہے۔ بورڈ آف مینجمنٹ کی مدت ختم ہونے پر ٹیچنگ ہسپتالوں کے انتظامی مالی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ رواں مالی سال کے آخری 2 ماہ میں بورڈ آف مینجمنٹ نہ ہونے سے ٹیچنگ ہسپتالوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے نئے بورڈز آف مینجمنٹ تشکیل دینے کا عمل تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا۔ محکمہ ایکسائز کا ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ شہر کی اہم شاہراہوں پر ناکہ بندی کر کے 400 سے زائد گاڑیوں کے چالان، جبکہ 37 بڑی ڈیفالٹر گاڑیوں کے ٹائر کو مخصوص لاک لگا کر روڈ پر ہی بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز کی طرف سے 1,65,000 ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ اور ہزاروں نان رجسٹرڈ گاڑیوں کے ٹائر لاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈائریکٹر ایکسائز ایجنسی چودھری محمد آصف کا کہنا ہے کہ شہر میں 9 مقامات پر ناکہ بندی کر کے ڈیفالٹر گاڑیوں کے مخصوص لاکر سے ٹائر لاک کر کے موقع پر روکا جا رہا ہے۔ ٹوکن ٹیکس شہریوں سے موقع پر آن لائن وصولیاں کی جا رہی ہیں۔ مہم کے تحت بڑی ڈیفالٹر گاڑیوں کے مالکان کی گرفتاری اور رجسٹریشن منسوخی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ صبح 8 بجے شروع ہونے والی ناکہ بندی 450 سے زائد نادہندہ کے چلان، جبکہ 37 بڑی ڈیفالٹر گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں اور موقع پر 20 لاکھ سے زائد آن لائن وصولیاں کی گئیں۔ وادی نیلم میں جیپ دریائے نیلم میں گرنے کا واقعہ، حادثے کا شکار 11 نوجوانوں کا تعلق لاہور سے نکلا۔ 8 نوجوانوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ جیپ میں موجود 10 نوجوانوں کا تعلق اچھرا سے ہے۔ ایک رحیل نامی نوجوان نیازی اڈے کا رہائشی ہے۔ غلام میرا نامی لڑکا حادثے میں جاں بحق ہو چکا ہے۔ حسنین، شہزاد، معین، زین کی حالت تشویشناک ہے۔ زین نامی نوجوان کو لاہور میو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے بعد سے اب تک لاہور سے تعلق رکھنے والے 6 لڑکے لاپتہ ہیں۔ نوجوانوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ فوج اور مقامی لوگوں کی جانب سے آپریشن کر کے دریائے نیلم میں لڑکوں کو ڈھونڈنے کا عمل جاری ہے۔ اینٹی کرپشن ٹیم عثمان بزدار کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ عثمان بزدار نیب میں پیش ہوئے، جبکہ اینٹی کرپشن کی ٹیم نیب آفس کے باہر موجود رہی مگر گرفتار نہ کر سکی۔ عثمان بزدار کی جانب پنجاب یونیورسٹی میں تلاش، جبکہ CNW گیسٹ ہاؤس میں بھی کچھ نہیں ملا۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نیب کو پوچھے گئے سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ عثمان بزدار نے پیشی کے دوران سوال نامہ جمع نہ کروایا۔
30 सवालात में से सिर्फ 4 के जवाब जमा कराए। साबिक वज़ीर आला पर डीजी खान में डैम की तामीर समेत दीगर ठेकों में करप्शन का इल्जाम है। उस्मान बुज़दार ने हिफाजती जमानत करार रखी है, जिसकी कल समाअत है। उधर एंटी करप्शन टीम अपनी नाकिस हिकमत अमली के बाइस उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम नैब लाहौर के बाहर मौजूद रही, मगर हिरासत में ना ले सकी। लोकेटर के मुताबिक उस्मान बुज़दार की आखिरी लोकेशन मुल्तान रोड थी, जिसके बाद मोबाइल फोन बंद हो गया। हाई कोर्ट की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई, जबकि जुम्मे के रोज़ पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाएं। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने बताया कि हुकूमत ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। हर रोज जमानत लेना पड़ती है, जो कि मुमकिन नहीं। हर केस में पुलिस ही मुद्दई बनती है। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत से एक्स्ट्रा रिलीफ चाह रहे हैं। जस्टिस इनवारुल हक ने कहा, पाकिस्तान बनने के बाद कितने अफराद के खिलाफ हुकूमत ने कभी 150 मुकदमात दर्ज किए। इमरान खान ने अदालत में बयान दिया कि वजीराबाद में इन्हें कत्ल करने की कोशिश की, फिर इस्लामाबाद में भी यही प्लान था। ये डरते हैं अगर मैं दोबारा हुकूमत में आ गया तो इनका एहतसाब करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अहकामात जारी किए कि जुम्मे के रोज 2 बजे इमरान खान पुलिस की तफ्तीश ज्वाइन करेंगे। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट अदालत जमा करवा। चौधरी परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस असजद जावेद घराल ने समाअत की, जबकि जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद की अदालत में भी सुनवाई हुई। अली अमीन गंडापुर को जमानत पर रिहाई मिल गई। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन केस में हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट पेश हुए। जस्टिस असजद जावेद घराल ने परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में भी हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने परवेज इलाही को 4 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील भी 8 मई को तलब कर ली। हाई कोर्ट ने डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने रासिक इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें पुलिस ऑपरेशन को चैलेंज किया गया। उधर अदालत ने जलाओ गिराओ, पुलिस पर तशद्दुद और कारकुनान को असलहा फराहम करने के केस में अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने PTI रहनुमा को रिहाई के लिए 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस में प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहान ने मुल्जिमान के खिलाफ शहादत कलमबंद करा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान को तलब कर लिया। बात करें सारिफ अदालत की तो एक और शहरी को इंसाफ मिल गया। नाकिस फर्नीचर तैयार करने पर फजल फर्नीचर वुड एंड सोफा हाउस मुल्तान रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को फर्नीचर की रकम 3,50,000 रुपये अदा की जाए। 50,000 हर्जाना भी अदा करना होगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से केंद्रीय स्टाफ कोर्स आर्टिलरी स्कूल नौशहरा के शुरका के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत मेजर जनरल मोहम्मद उमर बशीर ने की है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फ़ौज अपनी पेशावराना काबिलियत की वजह से जानी जाती है। गवर्नर ने कहा, आगे बढ़ने के लिए नए इल्म, टेक्नोलॉजी और महारतें सीखने पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें आयन और कानून की बालादस्ती न हो। मीडिया को मसाइल की निशानदही करने के साथ मुस्बत चीज़ों को भी उजागर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बतौर चांसलर पंजाब की कुल 50 सरकारी जामियात में पहली दफ़ा 35 जामियात में प्रो वाइस चांसलर लगाए गए हैं, जबकि प्रो वाइस चांसलर्स की तैनाती से जामियात के गवर्नेंस के मामलात बेहतर होंगे। तालीम और दीगर शोबों में बेहतरी आ रही है। जामियात की बैनुल अक़वामी दर्जाबंदी में रैंकिंग बेहतर हो रही है, जबकि पाकिस्तानी कौम तमाम दुनिया में फलाही और चैरिटी के कामों में नुमाया मुकाम रखती हैं। हाफिजाबाद के साबिक MPA शुएब शाह नवाज और साबिक MNA लियाकत अब्बास भट्टी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कायद नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के मौके पर साबिक MNA और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ भी मौजूद थीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क को जिस दलदल में धंसा दिया गया उससे सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही निकाल सकती है। हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि हमने इससे पहले भी मुल्क को भंवर से निकाला है।
और इंशाअल्लाह अवाम की ताकत और अल्लाह की मदद से आगे भी मुल्क को दोबारा से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लीगी रहनुमा इंजीनियर खादिम हुसैन की जानिब से साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ी के एजाज़ में इस्तकबालिया हल्के की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। यूसी 150 जलाल पार्क में लीगी रहनुमा इंजीनियर खादिम हुसैन की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, साबिक चेयरमैन तारिक अवान, कोऑर्डिनेटर बिलाल अवान, तौकीर खान, अदरीस खान, नियाज मुगल, जुल्करनैन भट्टी, अब्दुल खालिक मुगल, आसिफ सलीम, कमर जट, उस्मान और राना आमिर शहजाद दीगर दोस्तों ने शिरकत की। इस मौके पर हल्का की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक मुशीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन की सर्विसेज हस्पताल आमद, साबिक डिप्टी मीर मियाँ तारिक की इयादत की, जबकि ख्वाजा अहमद हसन ने खैरियत दरियाफ्त की और सेहत याबी के लिए दुआ की। साबिक मुशीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन ने सर्विसेज हस्पताल में दाखिल साबिक डिप्टी मेयर मियाँ तारिक की इयादत की, जबकि साबिक मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन सहाफ़ी सलीम भट्ट की रिहाइशगाह पर भी गए। मरहूम के बेटे ज़ुहैब भट्ट से गहरे दुख का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर असाम परवेज़ भट्ट, चौधरी शब्बीर गुज्जर और खालिद हाशमी भी मौजूद थे। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का एमडी वासा गुफरान अहमद के हमरा शहर का दौरा, मानसून से कबल नालों की डिसलेटिंग के इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर हाउसिंग ने गुलबर्ग सेंट्रल ड्रेन, LOS चबुर्ची और गुलशन रावी में नालों की सफाई के काम का जायजा लिया। आउटफॉल रोड पर वासा ऑफिस और डिस्पोजल स्टेशन का भी दौरा किया, मशीनरी का मुआयना किया और अमले के लिए हिफाजती इंतजाम न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए डायरेक्टर वासा को ज़रूरी हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दफ्तर में ब्रीफिंग लेने की बजाय नालों की सफाई निगरानी कर रहा हूँ। वक्त से पहले बरसात के खदशे के पेश नज़र वासा को तेज़ी से नालों की सफाई की हिदायत की है। एक हफ्ते में डिसलेटिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। और एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर ने कहा, निगरान हुकूमत की 3 माह की कारकर्दगी गुज़श्ता 5 साल कारकर्दगी से बेहतर है। देखें, बात ऐसी कि एक तो हमें मालूम है कि इस मरतबा जो है ना, वह प्री मानसून जो है उसकी प्रेडिक्शंस भी हुई हुई हैं और बरसात जो है वो वक्त से पहले जो है उसका भी होने का ख़दशा है। लिहाजा बात जो हमारे वासा के MD साहब हैं, गुफरान साहब, इनके साथ मैंने तमाम जो मेन ड्रेन्स हैं उनकी विजिटिंग स्टार्ट की हुई है। डिसल्टिंग का प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया है। हमने गुलबर्ग से स्टार्ट किया, गुलबर्ग 1 और गुलबर्ग 2 से जो नाला आके मिलता है वो फिर फर्दर आगे कंटोनमेंट की तरफ जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप हम सारे जो प्रोसेस है उसको चेक कर रहे हैं। अभी डिसल्टिंग का पहला प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद दूसरा और तीसरा, और ये तमाम काम जो है और तमाम तैयारी जो है इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफ मलूक खोखर के एजाज़ में जमाल कॉलोनी में इस्तकबालिया दिया गया। अहले इलाका ने खोखर बरादरी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। जमाल कॉलोनी में राना फहीम, सूबेदार मेहदी हसन और बरादरान और अहले मोहल्ला ने मलिक सैफ मलूक खोखर, मलिक फैसल सैफ खोखर, मलिक अरशद खोखर की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर मलिक आबिद हुसैन बारा, मलिक मोहम्मद अकरम खोखर, मोहम्मद जमील गुज्जर, मिर्ज़ा अकरम, समीउल्लाह नौशाही और दीगर ने खसूसी शिरकत की। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मौका मिला तो इलाके के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब भर में 10,000 रज़ाकार रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। रज़ाकार महकमा बल्दियात के साथ मिलकर अपने अपने इलाकों के मसाइल हल करने में मदद फ्राहम करेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास में महकमा बल्दियात के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि नौजवान आगे आएँ, अपना ज़िला आप संवारें। अब बल्दिया आपके विजन के तहत रज़ाकारों की रजिस्ट्रेशन के सबसे बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। 1000 रज़ाकारों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा ली है। प्रोग्राम में शामिल होने वाले रज़ाकार अपने इलाकों की सफाई यकीनी बनाने के लिए मुआवनत करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि IG पंजाब की जानिब से दौरान ट्रेनिंग नुमायां पोजीशंस हासिल करने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई की गई, जबकि डॉक्टर उस्मान अनवर ने 156 PSIs और TASIs को नक़द इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। IG पंजाब ने 6ठे प्रोबेशंस के सब इंस्पेक्टर और 61वें प्रोबेशंस के ASIs तरबीती कोर्स के टॉप 10 एहलकारों को इनामात से नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और बहावलपुर समेत तमाम रीजन्स के एहलकार शामिल हैं। IG पंजाब का कहना था, तमाम प्रोबेशंस एहलकार सख्त मेहनत और खुलूस नीयत से फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बनाएं।
जबकि दौरान ट्रेनिंग हासिल होने वाले तजुर्बे और पेशा वराना काबिलियत को फ़राइज़ की बेहतरीन अदायगी पर सर्व करें। शहरियों के मसाइल के इज़ाले और इंसाफ और सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए। DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब हुमायूं बशीर तारड़, AIG ट्रेनिंग फैसल मुख्तार और AIG डिसिप्लिन एहसन सैफुल्लाह के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हस्पतालों के वेस्ट को रिसाइकिल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर ने प्राइवेट कंपनियों की पड़ताल का हुक्म दे दिया है, जबकि थर्ड पार्टी ऑडिट और बैलेंस शीट्स की तस्दीक भी लाजमी करार दे दी गई। अस्पतालों का वेस्ट चोरी करने, प्लास्टिक की अशिया की तैयारी में इस्तेमाल करने और प्राइवेट कंपनियों की जानिब से वेस्ट तलफ करके डंप न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत डिवीजनल हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें अहकामात दिए गए कि सिर्फ इंसिनरेटर्स प्लांट रखने वाले अस्पताल डिवीजनल कमेटी का हिस्सा होंगे। अस्पतालों के फुजले को तलफ करके डंप करने वाली प्राइवेट कंपनियों की पड़ताल कराई जाए। अस्पताल वेस्ट की चोरी ना हो, बैलेंस शीट की ऑन स्पॉट तस्दीक होनी चाहिए। अस्पतालों के फुजले को मुनासिब ठिकाने लगाने की थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी। तमाम अस्पतालों में इंसिनरेटर्स की रिपोर्ट तलब कर दी गई है, जबकि डंपिंग साइट की मॉनिटरिंग कराने के अहकामात भी लिए गए हैं। पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विसेज एकेडमी पेशावर के वक्त का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा, जबकि ऑपरेशन कमांड SP आसिम जसरा ने सेफ सिटी की वर्किंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वक्त में प्री सर्विस कोर्स के 30 ज़ेर तरबियत तहसीलदार, नायब तहसीलदार और फैकल्टी मेंबर शामिल थे। वक्त को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, 15 एमरजेंसी सेंटर्स, मीडिया सेंटर का दौरा कराया गया। SP सेफ सिटी अथॉरिटी ने कहा कि पेशावर सेफ सिटी मनसूबे के लिए भरपूर मुआवनत फ्राहम कर रहे हैं, जबकि KPK के हुकूमत को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीमेन सेफ्टी ऐप फ्राहम की जा चुकी। वक्त के शुरका ने कहा कि अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी इदारों की रहनुमाई के लिए मनसूबा नागुज़ीर है। दौरे के इख्तिताम पर दोनों इदारों के माबैन यादगारी शील्ड्स का तबादला किया गया। साबिक MS म्यू हस्पताल डॉक्टर मुनीरुल हक की याद में ताज़ियती इजलास हुआ। कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड अलाइड BN साइंसेज के एहतमाम इजलास का इनेकाद किया गया। माहिरीन अमराज़ चश्म ने प्रोफेसर मुनीरुल हक मरहूम की प्रोफेशनल सलाहियतों को याद किया। मुकर्रीन ने कहा कि माहिरीन अमराज़ चश्म के लिए मरहूम की ज़ात मशले राह है। ताज़ीती तकरीब में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद मुनीर और डॉक्टर फयाज रांझा और दीगर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि सोसाइटी बराए माहिरीन अमराज़ चश्म पाकिस्तान के मेंबरान भी कसीर तादाद में शरीक हुए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की जानिब से घड़ी शाहू में खुली कचहरी का इनेकाद कहते हैं कि 4 माह में 2.5 लाख सार्फिन को कनेक्शन फ्राहम किए गए। सर्कल के सार्फिन की बड़ी तादाद खुली कचहरी पहुंची। सार्फिन ने ओवरबिलिंग खराब मीटर्स तब्दील न होने की शिकायत की। बेवारों तो नहीं जमा करा सकी तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੋਲਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने शिकायत सुनी और इन्हें फौरी हल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिस्टम को अपग्रेड करके सार्फिन को बिला तातुर बिजली दी जा रही है। पिछले हफ्ते ही दोबारा इन्होंने पूरी शॉर्टेज की जो लिस्ट है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो मंगवाई है। होपफुली मेरा ख्याल है कि 1 वीक टाइम में ये भर्तियों का हमें कोई परमिशन मिलेगी मिनिस्ट्री से, और उसके लिए मैं ज़ाती तौर पर सेक्रेटरी साहब से आज भी खुद भी बात कर रहा हूँ, मैं करूँगा इंशाल्लाह। और इसको हम बड़ी चाहते हैं कि ये शॉर्टेज ऑफ जो स्टाफ है ये जल्द से जल्द पूरी हो जाए। खुली कचहरी में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, सेक्रेटरी लेस्को अवैस यासीन, चीफ इंजीनियर O&M ताहिर मेयो ने शिरकत की। SC ईस्टर्न सर्वर मुगल, XCN मैकलोड रोड बशारत बशीर, XCN शालीमार आमिर नवाज, XCN बागबानपुरा अब्दुल्ला शबीर, XCN MNT मलिक बिल्ला ने शिरकत की। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। F+U जर्मनी इंस्टीट्यूट के वक्त का कोथम का दौरा, जबकि CEO हंस डाइटर स्वेर की क़यादत में वक्त ने तमाम शुबाजात देखे। कोथम और जर्मन इदारे F+U इंस्टीट्यूट के दरमियान मुआहदे तय पा गया। कोथम के CEO अहमद शफीक ने जर्मन वफद का पुरजोश इस्तकबाल किया। जर्मन वफद ने कोथम के तमाम डिपार्टमेंट्स का दौरा किया और तलबा के साथ वक्त भी गुजारा। इस मौका पर F+U जर्मनी इंस्टीट्यूट के CEO हंस डाइटर का कहना था कि F+U का जर्मनी के बेहतरीन अदारों में शुमार होता है। हंस डाइटर का कहना था कि हम जर्मनी के साथ साथ दीगर यूरोपीय ममालिक में 500 से ज़ायद तरबियती कोर्सेज पेश करते हैं और हर साल पाकिस्तान से 15,000 तलबा को जर्मनी में तालीम के साथ रोजगार भी फराहम करते हैं।
In Deutschland fehlen in der Gastronomie und Hotellerie zurzeit 50.000 bis 70.000 Arbeitskräfte, die wir aus dem Ausland holen müssen. Deswegen haben wir weltweit Kooperationen angezettelt in China, in Abu Dhabi, hier in Pakistan. जर्मन वफद में शामिल कैथरीन ने उम्मीद जाहिर की कि कोथम के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तानी तलबा जर्मनी जाकर अपनी नौकरी हासिल कर सकेंगे। I think there are huge opportunities to cooperate together between Pakistan and German hotel schools, especially in the hotel and tourism area, because it's always there are a lot of international people all over the world are working, so it's really easy to go to a country and to integrate themselves. मेंबर सिटी हेडलबर्ग वसीम भट्ट का कहना था, ये बहुत अच्छा मौका है जहां हमारे नौजवान बैरून मुमालिक जाकर अपने स्किल्स दिखा सकते हैं और एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। जर्मनी मार्केट में हम पाकिस्तानियों को ये चांस देना चाहते हैं कि आप लैंग्वेज कहाँ कैसे सीख सकते हैं, आप अप्रेंटिसशिप वहाँ कैसे कर सकते हैं, आप एजुकेशन स्टडी वहाँ कैसे कर सकते हैं। तो ये मकसद है पाकिस्तान आने का। और पहले भी 3 साल पहले हम यहाँ खोतम कॉलेज में आए थे और यहाँ से 8 बच्चे जो है वो जर्मनी में हम लेके गए हैं। कोथम अपने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस तरह के मुफाहमत नामे करता रहता है जहां वो अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर बना सकते हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। घरों में पालतू जानवर रखने वाले लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। रायविंड लेक अस्पताल पालतू जानवरों से मुताल्लिक आलमी मेयार की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा। अस्पताल की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलतों के मुताल्लिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेदिया रोड पर वाक़ राउंड लेक अस्पताल मुल्क का एक मुनफरिद अस्पताल है जहां आपके पालतू जानवरों के लिए हर किस्म की सहूलत मैसर है। सहूलतों के एतबार से आलमी मेयार के हामिल इस अस्पताल का मकसद शहरियों को एक छत तले घरेलू जानवरों के इलाज और दीगर सहूलियात फराहम करना है। पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट है एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजीज़ और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो हम राउंड लेक एनिमल हॉस्पिटल लाहौर में मुहैया कर रहे हैं। राउंड लेक अस्पताल में बोर्डिंग की सहूलत भी दी गई है। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो अस्पताल में अपने पालतू जानवरों को छोड़कर आराम से जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये वन ऑफ इट्स काइंड है कि एक ही मतलब अंडर वन रूफ हम तमाम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिसमें हमारी हॉस्पिटलाइजेशन भी है, हमारे पास लेज़र थेरेपी, हमारे पास डेंटल सर्जरी, हमारे पास बोर्डिंग फैसिलिटी। अस्पताल में जानवरों के दांतों का भी जदीद तरीन इलाज किया जा रहा है। 41 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल इस अस्पताल का इफ्तिताह गुज़िश्ता बरस दिसंबर में हुआ था, जो कामयाबी से अपनी खिदमात सारी अंजाम दे रहा है। जिस पैसेज से वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला एनिमल गुजरता है वहाँ पर प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाता है उस एरिया को, ताकि एक भी वायरल पार्टिकल अगर स्प्रेड हो जाए तो हमारे अपने जो बोर्डिंग में एनिमल है उनको अफेक्ट कर सकता है। राउंड लेक हॉस्पिटल में जहां ग्रूमिंग रूम की सहूलत मौजूद है, वहीं पालतू जानवरों को घरेलू सहूलियात देने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, लाहौर। रहमान फाउंडेशन ने रऊफ बिल्डर्स को 9 विकेटों से शिकस्त देकर GM चैंपियन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मॉडल टाउन वाइट्स ग्राउंड पर रहमान फाउंडेशन के दावत पर पहले खेलते हुए रऊफ बिल्डर्स की टीम 123 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि नवीद मलिक 37, आमिर नौमी 26 और मीर आजम 22 रन बनाकर नुमाया रहे। रहमान फाउंडेशन के मोहम्मद वलीद ने 3 जबकि शाहिद भुट्टा और असफन मेहरान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में रहमान फाउंडेशन ने 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। नेशनल गेम्स में 20 दिन बाकी, लेकिन पंजाब टेबल टेनिस टीम का तरबियती कैंप ताहाल शुरू नहीं हो सका। पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन की जानिब से नेशनल गेम्स के लिए 5 मर्द और 5 ख्वातीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 10 रुकनी टीम का इंतखाबी ट्रायल्स, जबकि ताहाल पंजाब की टेबल टेनिस टीम का तरबियती कैंप बाकायदा तौर पर शुरू नहीं किया जा सका।
ज़राए का कहना है कि पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन को ताहाल कैंप लगाने के लिए फंड जारी नहीं हो सके। वाज़ेह रहे कि नेशनल गेम्स 22 से 23 मई तक कोयटा में मुनक्कद होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 4 TV।